हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिम्बा पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर आज 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाएँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2015 में आज के दिन न्यू होराइजन मिशन के तहत भेजा गया यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा था। तो ये मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज के दिन न्यू होराइजन मिशन के तहत भेजा गया यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा था। तो ये मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? जक्सा के द्वारा, नासा के द्वारा, या इसरो के द्वारा, या स्पेस एक्स के द्वारा? तो ये किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था नासा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो न्यू होराइजन मिशन जो है, न्यू होराइजन मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। और ये प्लूटो के सबसे करीब से कब गुजरा था? ये गुजरा था 14 जुलाई 2015 को। कब गुजरा था? 14 जुलाई 2015 को। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया नासा के द्वारा। तो दोस्तों याद रखना है, आज के दिन यानी 14 जुलाई को न्यू होराइजन मिशन के तहत भेजा गया यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा था। तो ये मिशन किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा। न्यू होराइजन मिशन कब शुरू किया गया था? 2006 में। और प्लूटो के सबसे करीब से कब गुजरा था? 14 जुलाई 2015 को। अब दोस्तों इसमें अलग अलग ऑप्शन है। पहला है जक्सा, दूसरा नासा, थर्ड इसरो और चौथा है स्पेस एक्स। तो अपन देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म और ये किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों जक्सा जो कंपनी है वह जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, जक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है? जापान की। और जक्सा की फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नासा, नासा किसकी कंपनी है? यूएसए की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की है नासा। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो किसकी कंपनी है? दोस्तों इसरो हमारे भारत देश की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और स्पेस एक्स ये किसकी कंपनी है? ये कंपनी है एलोन मस्क की, अमेरिका की एक निजी कंपनी है। क्या है दोस्तों? ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है? इन तीनों की इसमें फुल फॉर्म याद रखनी है। जक्सा की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दूसरी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसमें ये जो ए है इसका खास और से आपको ध्यान रखना है। इस ए का मतलब एजेंसी नहीं होता है, इस ए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये हमारे भारत देश की स्पेस एजेंसी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को, 10 जुलाई को, 12 जुलाई को या 14 जुलाई को? तो दोस्तों विश्व मलाला दिवस है वो मनाया गया है 12 जुलाई को। कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। और दोस्तों ये विश्व मलाला जो है ये कौन थी?
ये एक पाकिस्तान की महिला है जिसके जन्म दिवस पर यह विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। यानी उसका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। इसके जन्म दिवस पर यह मलाला विश्व दिवस मनाया जाता है। और ये जो मलाला है ये दुनिया में महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए जानी जाती है। किसके लिए जाती है? महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए। ये पाकिस्तान की है और इसने मेनली लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रचार किया था। किसके लिए? मेनली लड़कियों की शिक्षा के लिए इसको मुख्यतः जाना जाता है। और इसको मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल पीस प्राइज। और सबसे कम उम्र का व्यक्ति है, मात्र 14 वर्ष का, जिसको ये नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो दोस्तों अपन को इतना याद रखना है कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई। क्यों मनाया जाता है? मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर। और ये मलाला जो यूसुफजई है ये कौन थी? किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये पाकिस्तान की महिला थी जो कि दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए जानी जाती थी और मेनली लड़कियों की शिक्षा के लिए इसने कार्य किया था, जिसके लिए इसको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और ये नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। मात्र 14 वर्ष में इसने क्या कर लिया? नोबेल पीस प्राइज प्राप्त किया था। दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आज का थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की प्रथम ई लोक अदालत का आयोजन किया है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने भारत की प्रथम ई लोक अदालत का आयोजन किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार या राजस्थान राज्य सरकार? तो दोस्तों भारत की प्रथम ई लोक अदालत का आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रथम से संबंधित है तो इसके पूछे जाने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ई लोक अदालत का आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है छत्तीसगढ़ में। और इस ई लोक अदालत का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान जो चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन। कौन है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? PR रामचंद्र मेनन। इन्होंने क्या किया है? इस ई लोक अदालत का उद्घाटन किया है। अब छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। दोस्तों एक रायपुर है और एक नया रायपुर है। तो नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल नगर। क्या कर दिया गया है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और वर्तमान गवर्नर कौन है? वो है अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है कि प्रथम ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान जो चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन, उनके द्वारा। और छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है? रायपुर। एक रायपुर है और एक नया रायपुर है। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2 योजना भी लागू की गई है। पहली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। कौन सी है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। दूसरी योजना सी घाट ऐप भी लॉन्च की गई है। कौन सी ऐप? सी घाट ऐप। छत्तीसगढ़ घाट ऐप लॉन्च छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ये इतना छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है और इस क्वेश्चन को मोस्टली याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा कि प्रथम
ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ली सियन लुंग। कौन बने? ली सियन लुंग। अभी हाल ही में सिंगापुर में चुनाव करवाए गए और ली सियन लुंग जो है वो चौथी बार प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, ली सियन लुंग, और राष्ट्रपति कौन है? वो है हलीमा याकूब, वर्तमान राष्ट्रपति है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। क्या है? सिंगापुर डॉलर। और राष्ट्रपति हलीमा याकूब, और प्रधानमंत्री तो यही बन गए ली सियन लुंग। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने हैं ली सियन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की है? रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? राजस्थान के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, या कर्नाटक के द्वारा? तो दोस्तों रोको टोको अभियान है उसको शुरू करने की जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। कैपिटल क्या है? भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की वर्तमान में थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, उसके चलते चीफ मिनिस्टर का जो अतिरिक्त प्रभार है वो प्रभार यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ उनको दिया गया है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर का जो अतिरिक्त प्रभार है वो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में या मध्य प्रदेश में जो भी योजना लागू की गई है उस योजना को अपने एक बार देखते हैं। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। दोस्तों पहले ये योजना थी, ये मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का जो संबंध है वो किस राज्य के द्वारा है? तो वह है मध्य प्रदेश। दोस्तों दूसरी योजना जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना का क्या है? इसके तहत महिलाएं मास्क बनाएगी और प्रति मास्क का जो रुपया है वो उसको 11 रुपये प्रति मास्क दिए जाएंगे। दोस्तों रोको टोको अभियान इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बनाए जाएंगे वो मास्क जनता में बांटना, जनता में वितरित करना। ठीक है दोस्तों। और तीसरी योजना टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, यानी टॉप पेरेंट फॉर ऐप फॉर स्टूडेंट, ये ऐप भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट। चौथी योजना संकल्प योजना। दोस्तों ये योजना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया जिला से प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य है बुजुर्गों की सहायता करना। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों की सहायता करना। संकल्प योजना उमरिया जिला से प्रारंभ की गई है और इसका मेन उद्देश्य बुजुर्गों की सहायता देना। दोस्तों एक मध्य प्रदेश में एक झाबुआ जिला भी है, झाबुआ जिला। इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? दीदी वाहन सेवा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए
दीदी वाहन सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। कहाँ से प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से। और दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे खराब शिशु मृत्यु जो दर है वो मध्य प्रदेश की थी। यानी मध्य प्रदेश में जो शिशु हैं उनकी मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार योजना भी लागू की गई है। FIR आपके द्वार। तो दोस्तों ये इतना मध्य प्रदेश के बारे में था। ये दोस्तों ये जो योजना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। इन योजनाओं को आप याद कर लीजिए और ये इनमें से एक या दो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? किस राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को। इसमें योजनाएं शुरू की गई है कुछ। पहली योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको पुनः प्रारंभ किया गया है। दूसरी जीवन शक्ति योजना, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाएं मास्क बनाएगी और प्रति मास्क 11 रुपये इनको दिए जाएंगे। और टॉप पेरेंट A फॉर स्टूडेंट। संकल्प योजना उमरिया जिला से प्रारंभ की गई है जिसका उद्देश्य है बुजुर्गों की सहायता प्रदान करना। अगला प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा प्रारंभ की गई है जो झाबुआ जिला मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। और मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार योजना भी लागू की गई है। तो दोस्तों ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की एक नई पुस्तक लिखी है? क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तेजनिंग गेये टेनथोंग के द्वारा। किसके द्वारा? तेनाजिन गेये टेनथोंग। दूसरा ऑप्शन वी कृष्णा स्वामी। तीसरा ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। चौथा ऑप्शन मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। दोस्तों ये जो तेनाजिन गेये टेनथोंग है इन्होंने अभी दलाई लामा के ऊपर पुस्तक लिखी थी कि इनके ऊपर दलाई लामा की जीवनी के ऊपर इन्होंने तेनजिंग गेये टेनथोंग ने पुस्तक लिखी थी। और वी कृष्णा स्वामी है इन्होंने PV सिंधु के बारे में पुस्तक लिखी थी। वी कृष्णा स्वामी ने PV सिंधु के बारे में पुस्तक लिखी थी। और रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की नई पुस्तक लिखी है। और मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द मास्क COVID-19 नाम की पुस्तक लिखी थी। अब्दुल मन्नान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बिहाइंड द मास्क COVID-19 नाम की पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन। आज का 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों पोलैंड में भी चुनाव हुए जिसमें पोलैंड के नए राष्ट्रपति मिले। तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंद्रेज दुदा, ली सियन लुंग, जीन केस्टकस या माइकल मार्टिन। तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? वो बने आंद्रेज डूडा। कौन बने? आंद्रेज डूडा। और दोस्तों आपको पता है ली सियन लुंग है वो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं। कौन है? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। और जीन केस्टकस ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने अभी। जीन केस्टकस कहाँ के प्रधानमंत्री बने? फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। और माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? आयरलैंड के। तो पोलैंड के वर्तमान नए राष्ट्रपति कौन बने? आंद्रेज डूडा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जीन केस्टकस और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन। पोलैंड के बारे में देखते हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वारसा। क्या है? वारसा।
और वहाँ की करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स रेस 2020 किसने जीती है? वाल्टेरी बोटास ने, चार्ल्स लेक्चर ने, चार्ल्स लेक्लर, लैंडो नॉरिस ने या लुइस हैमिल्टन ने? तो दोस्तों स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 जो रेस है वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, यानी खुद तो ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। और स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 है वो ऑस्ट्रिया में संपन्न हुई है। कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रिया में संपन्न हुई है। इसमें फर्स्ट स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे और सेकंड स्थान पर कौन रहे? वाल्टेरी बोटास। ये रहे सेकंड स्थान पर वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास खुद फिनलैंड के हैं और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने देश भर के लिए स्कूली बच्चों के लिए एयरटेल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? हाल ही में किस संस्था ने देश भर के लिए स्कूली बच्चों के लिए एयरटेल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? सीबीएसई ने, सीएसआईआर ने, नीति आयोग ने या डीआरडीओ ने? तो अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। तो दोस्तों ये अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल क्या है? ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसके माध्यम में अलग अलग भाषाओं में ऐप बनाने का माध्यम मिलेगा। यानी एयरटेल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ये एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स है जो कि स्कूली बच्चों को सीखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा? अलग अलग भाषाओं में ऐप बनाने का जरिया अपन को मिलेगा। नीति आयोग ने शुरू किया है, तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? वह है पीएम मोदी। कौन है? पीएम मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया है? 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को या 10 जुलाई को? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस है वो कब मनाया गया है? 10 जुलाई को। मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को। दोस्तों मत्स्य पालन है तो मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पिस्सीकल्चर। क्या कहलाता है? पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने ह्यूमन ट्रायल के साथ कोरोना की वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है? दोस्तों एक ऐसा देश भी है जिसने ह्यूमन ट्रायल के साथ कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर लिया है। वो देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस या चाइना? तो दोस्तों वो देश है रूस। रूस ने कहा है कि हमने मनुष्य के ऊपर वैक्सीन की दवा का सफल परीक्षण कर लिया है। और दोस्तों अगर रूस ऐसा करता है तो रूस विश्व में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला फर्स्ट देश होगा। दोस्तों हमारे भारत ने भी एक वैक्सीन तैयार हो रही है, उसका नाम है कोवैक्सीन। क्या है? भारत की फर्स्ट जो वैक्सीन है उसका नाम है
कोवैक्सीन ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा बनाई जा रही है? भारत बायोटेक। नाम क्या है? कोवैक्सीन। और भारत बायोटेक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, मुस्सी नदी के किनारे। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है हैदराबाद में, भारत बायोटेक अनुसंधान केंद्र, जो कि मुस्सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, रूस ने इसके ऊपर दावा किया है। तो रूस के बारे में देखते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की जो सत्ता है वो किसके हाथ में है? व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, जिसने 2036 तक इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। तो दोस्तों, ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा मैटर जो है समझ में आता है, हमारा वीडियो आपको समझ में आता है, तो हमारा चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सीओ पार्ट 2, तो इसको देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिवीजन करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सुनें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।